राम राम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठे तो देखा कि बारिश होके बंद हो चुकी थी। मौसम बिल्कुल अच्छा था। अच्छा तो क्या था, आजकल तो उमस होती रहती है, हवा चलती है तो वो भी बहुत ही कम फील होती है। तो सबसे पहले काम होता है बच्चों को स्कूल भेजने का। एक सिंपल सा खाना बनाया, सब्जी बनाई आलू टमाटर की, और बच्चों को भेजा स्कूल। बेटा नहीं गया था आज, उसको फीवर था। बस बेटी गई थी, और बेटी भी विदाउट ड्रेस, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। इसलिए जैसा कि आप सबको पता होगा, बच्चों का अपने बर्थडे पर जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो तो कुछ अपर ही होता है। तो इसका भी कुछ यही हाल है। और हील पहन के जा रही। मैंने कहा संभाल के चल। बोली नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगी। है तो होता है बच्चों में। तो इसको स्कूल भेजा, और उसके बाद अपना होमवर्क किया। और बेटे को फ़ीवर था तो इसलिए पहले चाय बनाई उसके लिए, अपने लिए, दोनों के लिए, क्योंकि उसको कुछ खिला के और तभी मैं जा पाऊँगी मेडिसिन दे के। चाय बनाई और उसके लिए ब्रेड सेके थे। तो वो तो बोल रहा था कि मम्मा मैं ले लूँगा मेडिसिन। मैंने कहा इतना बड़ा नहीं हुआ अभी, मैं दे देती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। है तो बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम कभी बेटी को कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल से घर लेके आए, जब वो पैदा हुई थी। है बिल्कुल छोटी सी परी जैसी है, और इतनी जल्दी लग रहा है कि कितनी बड़ी हो गई है। तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं लगता। तो मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है, वरना तो आज मेरे को बाहर जाना नहीं था कहीं भी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है। और आज का दिन इतना लकी था, इतना लकी है, यानी कि जो मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और हो गया है। तो इसलिए मेरा बहुत लकी दिन है। मैं तो इसको अपना सेकंड बर्थडे बोलती हूँ कि जब मेरे बच्चों का बर्थडे होता है तो उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। मुझे भी सब विश किया करो। है बोलते हैं ना भाई, माँ का भी दूसरा जन्म होता है उस दिन। तो मैं तो बोलती हूँ सबसे, ये मुझे भी विश किया करो, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन है। तो चाय बन गई और ब्रेड सेक के बेटे को खिलाया, दवाई दे के मैं चली गई थी। फिर मैं आई थी 1:30 बजे, और आते ही मैंने शुरू कर दी तैयारी खाना बनाने की। यानी कि मुझे कुछ स्पेशल बनाना था। ऐसे तो हम मार्केट से भी मंगा सकते हैं, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं घर पे ही कुछ बनाऊँ अच्छा सा। तो मैं जहाँ पे गई थी वहीं से मैं सामान ले आई थी। ये है मावा, ½ kg मावा लेके आई मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। है तो मावा में डालूँगी मैं मैदा बाइंडिंग के लिए। ये ½ किलो मावा है, और इसमें मैं 100 ग्राम मैदा डालूँगी। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप इसको याद रखना, इससे आप बना सकते हो अच्छे से, है ना। और फिर इधर बनने लगी चाशनी, और इसमें से थोड़ा मैल निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए थोड़ा दूध डाला, और उसको फिर साफ़ कर लिया। ऐसे तो मार्केट में सब कुछ मिलता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं घर पे ही कुछ बनाऊं, जो कि मुझे खुद को स्पेशल फील हो। बच्चे को तो होगा, लेकिन मुझे भी स्पेशल मिलता है कि जब मैं खुद कुछ बनाती हूँ। और वैसे भी घर पे बनाते तो लगता है कि हाँ, हमने मतलब कुछ स्पेशल किया है अपने बच्चे के लिए। और एक थोड़ा साफ़ सफाई का भी ये रहता है, भी हमने खुद से बनाया है तो हमने मतलब अच्छे से बनाया है, ध्यान रखा है इस चीज़ का। अब कुछ मतलब हम मावा घर पे बना सकते हैं मिल्क पाउडर से, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, है ना। आजकल क्या है कि मार्केट वाली सब चीज़ों में थोड़ा कम ही मन करता है लेने का, बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है आजकल। और सबसे बड़ी बात की थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान भी कम ही रखते हैं। तो हमें यहाँ पे बातों बातों में देखो चाशनी बन रही है, बन भी गई। हाँ, इसमें हमें ज़्यादा तार वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा गाढ़ी सी हो जाए ना, थोड़ी ज़्यादा चिपचिप हो जाए, तो वहाँ तक ही हम इसको बस रहने देते हैं। तो मैंने मावा को अच्छी तरह मसल लिया है यहाँ पे। उसको हम थोड़ा सा फ्लफी सा कर लेंगे, यानी कि थोड़ा ऐसा हो जाएगा वो क्रीम जैसी फॉर्म में। और उसके बाद मैंने 3 चुटकी यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, और हल्का सा पानी डाल के इसमें, और इसमें सारे में मिला दूँगी एक बार। पानी डाला है इसलिए ताकि जो सोडा है वो एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करेगा। फिर धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें मैदा, एक साथ नहीं डालेंगे वरना तो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, है। और जहाँ भी आपको लगे ना कि ये थोड़ा टाइट हो गया है मैदा मिलाते मिलाते, तो इसमें हल्के से पानी की छींटे लगा लेना आप, उससे सही हो जाएगी। है तो इस तरह से मैंने
मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट लग गया है जो इसका डो लगा है। और यहीं पे मैंने फिर इसके लिए बनाया है, थोड़ा मावा मैंने लिया था इसमें से, अलग रख लिया था। उसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट मिला के इसके लिए अच्छे से स्टफिंग बना सकते हो। है देखो, यहाँ पे कनव मेरी हेल्प करने के लिए आई है और इसने इसको फिर तोड़ भी दिया था, मतलब हटा दिया था, पूरे इसके अस्थि पिंजर निकाल दिए थे। या फिर बाद में कोई काम नहीं आया, उसके बाद मेरे को हाथ से वो कट करने पड़े। है तो इसमें हमें थोड़े से मावा में ड्राई फ्रूट मिला लेंगे और उसमें अगर आपके पास फूड कलर है वो डाल लीजिए, वरना मैंने तो केसर का थोड़ा पानी डाला था अगर वो करके, उससे इसका कलर चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे अंदर तक जो है गुलाब जामुन सिक जाती है और अंदर से कच्चापन नहीं रहता उसमें, और एक हलवाई बनाते हैं ना वो वाली फीलिंग आती है। तो कुछ मैंने बना ली थी, कुछ रखा हुआ था ये डो इसका, और उसके बाद मैंने इसको फटाफट से बना लिया क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था। तो इसलिए आने के बाद मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और अपने काम में जुट गई फटाफट। मैंने थोड़े डार्क कलर वाले बनाए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा सेकने से ज़्यादा हो जाते हैं कलर इसका डार्क, वरना तो अगर आपको लाइट कलर के रखने हैं तो आप थोड़ा लाइट कलर में भी इसको निकाल सकते हैं। इसका मेरे को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला था ये क्या, कि हलवाई और जो मार्केट से आते हैं उनसे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था जब गुलाब जामुन टेस्ट किए थे घर में। तो इस तरह से मैंने ये बनाए थे मावे वाले, और मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था, होता है ना इंस्टेंट प्रीमिक्स होता है, तो उसका भी वो रखा था। तो मैंने वो बाद में बनाए थे, ट्यूशन के बाद में वो बनाए थे मैंने, क्योंकि वरना ये कम पड़ जाते। तो इस मैंने मतलब सेम शेप के नहीं बनाए हैं, थोड़ा ही मैं थोड़ी शेप में ऐसे ही छोटा बड़ा करके देखा मैंने, वाला सीखने में कोई फ़र्क आता है नहीं आता है। तो हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसमें चमचा मत चलाना, यानी कि जो झारा होता है ना उसको मत चलाना बार बार, बस थोड़ा कढ़ाई को उठा के ऐसे हिला देना, घुमा देना। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएंगे, वरना उसमें इनमें चमचा वगैरह टच होगा तो ये फूट जाएंगे। और इसकी परफेक्ट जो प्रॉपर एकदम जानकारी है, जो प्रॉपर डिटेल में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पे मैंने इनका पूरा वीडियो बना रखा है ये इसका गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन बन गए थे और सब्ज़ी बनाई थी हमने, जो कॉमनली सभी के घर में बनती है बर्थडे वगैरह पे, पनीर की सब्ज़ी। तो पहले बनाई थी इसकी ग्रेवी, रफली प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए थे, और उसके बाद में इन सबको हाफ़ कुक कर लिया था नमक डाल के, और फिर उनकी ग्रेवी बना ली थी। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इसलिए मेरा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसको डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि आज तो बर्थडे का व्लॉग है तो आप लोग बोलोगे कि अपनी यहाँ पे रेसिपीज़ लेके बैठ गई है ना। तो इसलिए क्या करना है, बस आपको हल्की हल्की सी नॉलेज दे रही हूँ इस चीज़ की, भाई मैंने ये बनाया खाने में। और मैं खाना बना रही थी तो इन्होंने डिमांड की कि हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, तो ऑर्डर कर दिया था बच्चों ने अब पहले से ही। अब फिर पिज़्ज़ा आ गया इनका, अब ये लोग ये करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी। तो मैंने कहा भाई मेरे को भी दिखा दो एक बार, कैसा लेके आए हो, कैसा पिज़्ज़ा आया है आपका। अब की बार कोई और वैसा जंक फूड नहीं मंगाया, बस पिज़्ज़ा मंगवाया है, वरना तो इनका कई सारी चीज़ें होती हैं बर्थडे पे, तो डिमांड ही अलग होती है इनकी। तो मैंने कहा था मैं घर बना दूँगी पिज़्ज़ा, बेटी से बोला नहीं अब नहीं बनेगा, टाइम नहीं है, तो आप मंगवा दो। तो इस तरह का जला फूका सा पिज़्ज़ा ये खा कर खुश हो गए, इनको जली रोटी मंगवा के। देखो कितना, मतलब इनके फेस की स्माइल देखो कितना खुश हो रहे हैं। और इस तरह से कुछ मतलब है कि भाई बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हेल्दी नहीं होती, अनहेल्दी होती हैं। कभी कभी खाने से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर हम रेगुलर इनको चीज़ों को खाते हैं मंगवाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, वरना कभी कभी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। और ना हम रेगुलर मंगवाते हैं, ना हम बच्चे खाते हैं रेगुलर इनको। तो ले गई अपने पिज़्ज़ा नीचे ये, और वहाँ पे इन्होंने पार्टी करी, फिर खाया पिया अच्छे से। और ये हाफ़ कुक कर लिया मैंने इनको और फिर पीस लिया था। उसके बाद में अच्छे से बना ली सब्ज़ी, क्योंकि सबको फेवरेट होती है, बच्चे हो बड़े हो, तो पनीर तो सबको पसंद होता है। हम प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, इनके घरों में तो तीज त्यौहार पे, बर्थडे वगैरह पे यही बनता है, पनीर छोले, है ना, छोले भटूरे और इस तरह से।
तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रेवी को थिक कर सकते हो, जैसी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है वैसी रख सकते हो, और जैसी भी आपके घर में पसंद हो वैसी। हमारे घर में तो सबको पतली पसंद है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी सब्जी पनीर की होती, पापा नहीं खाते, बोलते हैं कि ये तो है, और पनीर के पीस भी छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। तो कुछ इस तरह की दिख रही थी मेरी पनीर की सब्ज़ी। ये क्रीम वगैरह डाली नहीं थी, तो अपना ऐसा ही सिंपल सा खाना बनाया था, सादा सा, ज़्यादा कुछ अलग से मसाले भी नहीं डाले। फिर आता है टाइम केक कटिंग का। तो ज़्यादा तो कोई बाहर से हम ऐसा होता नहीं है भी हाँ कोई गेस्ट बुलाए वो, तो वो घर पे बच्चे ही अपने आपस में बैठ के सब केक कट कर लेते हैं, ये सारे बहन भाई। और बस 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे, और देखो कैसे बैठे यहाँ लोग, बिल्कुल जैसे तो नए नए आए हो, अच्छे से जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसे बैठे हैं ऑकवर्ड सा हो गए। तो अच्छा मतलब देखो डेली नहीं बैठ पाते किसी न किसी काम की वजह से, लेकिन ये थोड़ा ऐसा होता है जब बच्चों का बर्थडे होता है या कुछ कोई भी ऐसा दिन होता है स्पेशल, तो उस दिन बैठते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं कहीं की बातें। और क्योंकि देखो सबको पता होता है कि अगर कोई मतलब कुछ काम करते हैं तो डेली इकट्ठा नहीं बैठ पाते, कोई अपने काम में बिजी होता है, कोई कुछ कर रहा है। अगर इस टाइम पे हम बस बैठ के बातें ही करेंगे तो फिर क्या ही होगा, सबको काम करना चाहिए है। तो इस यही दिन मिलते हैं हमें बैठ के बातें करने के लिए, थोड़ा बहुत बातें हो पाती हैं जो है। तो इनका अपना ये खुद कर लेते हैं हम तो सब कुछ, जो भी इनको करना होता है। ये ज़्यादा डेकोरेशन का इनको अब चाव नहीं रहा, क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं ना, तो बस इसका पूरा फोकस अपने केक पे ही है। तो डेकोरेशन का इनको कुछ भी ऐसा नहीं होता, अभी पहले बोलते हमें ये चाहिए, वो बड़ा केक चाहिए, या फिर अच्छे से डेकोरेशन कराओ। अविका को देखो थोड़ा कॉन्शियस हो रही है, साइड हो जा रही है कैमरे से। तो इस तरह से सब बैठ के बातें करते करते केक कटिंग होने लगी। किंचू को सबने गॉड ब्लेस यू बोला, हैप्पी बर्थडे बोला फिर से है। और इसने साइड में जो क्लिप लगा रखी है वो मैंने बनाई थी इसको, इसके लिए। आजकल नेम वाली क्लिप ट्रेंडिंग में है ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ। इनके लिए भी मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊँगी किसी दिन। और देव बैठा है अपना बलून लेके, इसमें इसने स्पार्कल्स भर रखे थे, ग्लिटर वगैरह। अब देखो कितना खुश हो रहा है, इसको काम बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही सब बैठे बैठे बैठ पे आराम से केक कट किया है, कोई टेबल टूबल का कोई काम नहीं है हमारा। बच्चे भी रिलैक्स हो गए अब, तो इन्हें कॉन्शियस नहीं होते बर्थडे वगैरह के लिए ना, जहाँ भी बैठे कहीं भी काट सकते हैं केक। ये नहीं कि अलग से डेकोरेशन वगैरह करो, कुछ भी नहीं, जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे। इनको पता है माँ जी से उठा मतलब प्रॉब्लम होगी उठने चलने में, इसलिए माँ जी के पास ही बैठ के केक काट लिया लेकिन माँ जी फ़ोन पे बिज़ी है, इसलिए सबको पहले अब देखो किसी को केक खिलाएगी है। और इसका सबसे बड़ा वो क्या है कि खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन मेरे फेस पे केक ज़रूर लगाना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मतलब बड़ा फंक्शन वगैरह तो हम नहीं करते बर्थडे अपना, ही कोई ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करते ना कोई कुछ इतना बड़ा ताम झाम। लेकिन सबको अपनी जो भी जिसका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करनी चाहिए कि बस बच्चों को खुश रखा जाए किसी तरह से, कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की खुशी बहुत मैटर करती है। हाँ, आप उसके लिए कितना एफर्ट्स करते हो ये भी मैटर करता है। कई बार क्या होता है लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन बच्चे खुश नहीं होते फिर भी है। तो हमें बस मेरी तो ये कोशिश होती है कि चाहे बजट हो ना हो, या फिर मतलब बच्चों की खुशी मैटर करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को किस तरह खुश कर सकते हैं बातों बात देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक और केक लगा दो, आराम से लगवा रही है। और केक कटिंग के टाइम खिलाते टाइम भी इसको ये देवांश को डांटना नहीं भूली है, देव को डांटे जा रही है। उसने बोला ना मेरे को खिला, उसके बाद उसको केक दिया है, वरना इसको कोई नहीं देना नहीं देना है। सबको केक खिला दिया था और वीडियो बीच में पॉज कर दी थी, तो कुछ क्लिप नहीं आई थी इसमें है। तो फिर बाद में कहा अनुष्का के लिए ना उसकी क्लिप नहीं आई थी, वो पॉज कर दिया था फ़ोन, उसने मेरे को दे दिया, मुझे लगा शायद वीडियो बन रही है तो कुछ क्लिप निकल गई थी। और हाँ, हम डिस्पोजल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बर्तन वगैरह। हम तो ये कार्डबोर्ड आता है ना, इसको ही अपने बना के कटोरी वगैरह इसी में खा लेते हैं, फिर भी इसको फेंकना होता है।
इसलिए डिस्पोजल वगैरह यूज़ नहीं करते, ये डिकम्पोज हो जाता है अच्छे से। और देखो काम भी कम हो गया और ये भी यूज़ हो गया, कार्डबोर्ड भी। तो इस तरह बैठ के सबने खाना खाया। मम्मी नहीं खाती केक वगैरह, और ये जो मौसी बैठी है पास में, ये भी नहीं, इन्होंने भी नहीं खाया केक। तो फिर इनके लिए मैंने गुलाब जामुन दी लाके, क्योंकि बच्चों को तो केक चाहिए। इस बार मैं सोच रही थी कि केक नहीं मंगा के मिल्क केक से ही केक बनवाएंगे, लेकिन बच्चों का फेस देख के फिर अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। मैंने कहा आप लोग केक नहीं खाओगे, आप ये मिठाई खाओ। तो इस तरह से मैंने सब की मिठाई अपनी बनाई हुई शो ऑफ किया। मैंने कहा खा लो तारीफ़ तो करो कुछ खा के। मौसी ने कहा नहीं मैं तो एक ही खाऊंगी, नहीं मेरी इतनी कैपेसिटी है। फिर बच्चों ने खाया केक, और इसके बाद में मैंने और दीदी ने बनाई पूरी। चावल भी बनाए थे, चावल जब तक केक कटिंग हुई तब तक चावल बन के रेडी हो गए थे। तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है साथ में बात करने का, वो भी बिज़ी होती हैं, मैं भी कुछ ना कुछ काम में लगी होती हूँ। तो इसी दिन हम जब ऐसे कोई बर्थडे वगैरह होता है तो तभी सारी बातें करते हैं, काम पे क्या हो रहा है, कैसे क्या कुछ इधर उधर की। लेकिन गर्मी ने बोल रखा था कि बस मैं तो आज पूरे अपने लेवल क्रॉस करने वाली हूँ। इतनी घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस मौसम में, सॉरी इस वाले मंथ में तो उमस होती है। बाहर फिर भी थोड़ी हवा चली थी, लेकिन किचन में अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जैसे ही पूरियाँ बन के रेडी हुई, पहला वो बैच, तो सबसे पहले पापा के लिए सर्व किया है। तो पापा को दिया खाना सबसे पहले, क्योंकि वो फिर जल्दी सो जाते हैं, और हमें 9 बज गए थे खाना बनाते बनाते ही। और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है जब सब मिल के रहते हैं, खाना वगैरह इकट्ठा बनता है, खाते हैं, है ना। तो ये शायद किसी ने ये सोच के ये ओकेज़न बनाए थे कि ऐसे टाइम नहीं लगेगा, सब बिज़ी रहते हैं अपने अपने काम में, तो कम से कम इन ऐसे जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं उन पे तो सब मिल के बैठ के बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे मिल के। सच में मतलब मैं तो दिल से बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सबके लिए खाना बनाती हूँ, मैं कुछ अच्छा बना के खिलाती हूँ सबको। और इस तरह से तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरी बेटी के बर्थडे का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और रेसिपीज़ में कोई कमी हो तो वो भी बताना कमेंट करके। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। और हम तो बस पूरी वगैरह बना रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए तो अपने आप ही सर्व कर लेते हैं, किसको क्या देना है, किस मम्मी माँ जी को, बाबा को, आपस में सारे भाई बहन खुद ही सर्व करके खा लेते हैं, है ना। अगर आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं ऐसे कि जो आपकी खुशी में खुश हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, तो आप समझो कि आप मतलब बहुत भाग्यशाली हो, है ना। ऐसा टाइम होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, फैसिलिटी होती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपनी खुशी किसी से शेयर कर सके, है ना। खुशी में उनके पास हो, दुख में वो अपनी बातें किसी को बता सके, शेयर कर सके। तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन इनको आजकल मानते नहीं है। सब सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं अकेले खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं लाइफ में इन सारी खुशियों को पाने के लिए भी। ऐसी मेरी सोच है, ताकि बच्चों को हम अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। धन्यवाद।